मैं शादी से पहले ही ये लज्जत भरे काम करवा चुकी थी। मुझे छोटी उम्र से ही गंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये इन दिनों की बात है जब मामू काम के सिलसिले में हमारे घर रहते थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। एक रात में मामू को खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान हो गई। मेरे मामू अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और शलवार में हाथ डालकर लज्जत लेने में मसरूफ थे। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो सामने मोबाइल पर गंदी फिल्म लगी हुई थी। मामू अपने काम में इतने मगन थे उन्हें पता भी ना चला कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं काफी देर उनको ये सब करते हुए देखती रही। चंद मिनट गुजरे थे कि मामू बेहाल हो गए। इससे पहले कि मामू की मुझ पर नजर पड़ती मैंने खाना टेबल पर रखा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी हालत भी काफी गैर हो गई थी। मैं जवान थी, शादी के काबिल हो चुकी थी। ये सब देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर एक फिल्म डाउनलोड की और देखने लगी। फिल्म देखते हुए मेरे जहन में बार बार मामू आ रहे थे कि काश मामू मेरे साथ बैठकर फिल्म देखते। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठकर दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी तो ये देखकर हैरान हो गई क्योंकि मामू मेरे पीछे न जाने कब के खड़े थे। मेरी तो टांगों से जान ही निकल गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती मामू ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दरवाजा बंद कर दिया। मामू ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर मेरे साथ फिल्म देखने लगे। फिल्म देखते हुए मामू ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे सीने पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मामू का हाथ रोक सकती। मैंने अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया। मामू ने मेरा हाथ पकड़कर जब अपनी शलवार की। मेरा नाम रेहाना है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं अपनी जसामत का काफी ख्याल रखती हूँ। मेरी अम्मा का ताल्लुक एक गांव से था और वहाँ का देसी घी काफी मशहूर था। अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए लोग इस देसी घी का काफी इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरी अम्मा ने मेरे लिए मामू की ड्यूटी लगा दी थी। जो दूर के रिश्ते में मेरे मामू लगते थे उनकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो देसी घी हमें पहुंचाया करे। मेरे मामू अब हर महीने हमारे घर देसी घी लेकर आते थे। मेरे मामू काफी जवान थे और उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उनके लिए काफी रिश्ते आए थे और मेरी नानी भी यही चाहती थी कि उनकी जल्दी शादी हो जाए और वो अपनी शादी को अच्छी उम्र में एंजॉय कर सके। पर मेरे मामू का यही कहना था कि वो पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे ताकि उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उनकी इस बात पर सब लोग चुप हो गए थे। मेरी अपनी मामू से काफी बुनती थी। इसकी ये वजह थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन में ही मैं अपने मामू के बहुत ज्यादा करीब थी। मेरे मामू मुझसे काफी प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो मेरी उम्मी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अब मुझे मामू से फासला रखना चाहिए और एक हद में ही उनसे मिलना चाहिए। इस बात पर मैं थोड़ी मायूस सी हो गई थी। पर मेरे मामू अब भी जब एक माह बाद आते थे मैं उनसे काफी गुपशुप करती थी। स्कूल के बाद मैं अब कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त बन गई थी। वो काफी अमीर घर से ताल्लुक रखती थी। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से मेरी दिलचस्पी भी पढ़ाई में कम होने लगी थी और मैं भी दूसरे कामों में ज्यादा ध्यान देने लगी। लेकिन किसी ने इस बात पर तवज्जो ना दी क्योंकि मैंने मैट्रिक काफी अच्छे नंबर से पास किया था। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एक USB दी जिसमें उसने वो बहुत ज्यादा मोदी डालकर रखी थी। मैं जल्दी से घर पहुंची और रात होने का इंतजार करने लगी। मैं ये काम रात को करती थी ताकि कोई देख ना सके। हमारे घर के ऊपर वाले रूम में एक टीवी था। रात होते ही USB लगाकर बैठ जाती और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शन पर कोई भी मौजूद नहीं होता था तो मैं आराम से मूवी देख लेती थी। एक दिन वो USB देते हुए मुझे कहने लगी,
आज मैं तुमको इसी मूवी दे रही हूँ जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। ये मूवी देखकर तुमको काफी सुकून मिलेगा। मैंने USB ले ली और इंतजार करने लगे कि कब रात हो और मैं वो मूवी देखूं, लेकिन रात का इंतजार मुझसे ना हो सका और दिन में ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर USB TV में लगा दी। पर पीछे से मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे मामू आए हुए हैं। मुझे उनके आने की इतनी खुशी हुई कि USB को भले के मैं उन्हें मिलने चली गई। मेरे मामू की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसी वजह से वो अब नौकरी तलाश करने की गरज से हमारे घर रहने आए थे। पूरे दिन मामू से बातें करती रही। रात को अम्मा ने मामू से कहा तुम ऊपर वाले कमरे में सो जाओ, और वो ऊपर चले गए जिसके अंदर टीवी लगा था। मुझे फौरन याद आया कि USB इस टीवी के अंदर है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि मामू कमरे के अंदर चले गए थे। मगर जब मैं रात को उन्हें खाना देने गई तो मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि मेरे मामू अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें खिड़की से देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने हल्की सी खिड़की खोली, पर सामने का मंजर देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि दो अजीब चीजें थी। एक ये कि सामने एक फिल्म लगी थी, ये वही फिल्म थी जो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी और ये काफी गैर अखलाकी फिल्म थी। पर दूसरी चीज ये थी मेरे मामू वो फिल्म देखने के साथ साथ ही अपने हाथ से अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने ये सब देख तो मुझे काफी बेचैनी होने लगी थी और मेरा दिल कर रहा था कि ये सब मैं देखती ही जाऊं, पर मैंने ऐसा न किया क्योंकि मामू का खाना ठंडा हो जाना था। मैंने जल्दी से दरवाजा बजाया। मामू ने दरवाजा खोला। वो काफी घबराए हुए थे और मुझसे खाना लेने के बाद उन्होंने दरवाजा हिंद कर दिया। अब मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वो फिल्म देखूं क्योंकि उसे देखकर मुझे काफी सुकून मिल रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने ये सोचा कि मामू बाहर निकलेंगे तो मैं वो फिल्म वापस ले लूंगी, पर मामू अगले दिन वापस बाहर न निकले। मैं रात को फिर से खाना देने गई थी तो मामू ने वही फिल्म लगाई हुई थी और मामू वही काम कर रहे थे। मैं कुछ देर उनको यूं ही देखती रही, फिर मैंने उन्हें खाना दिया। अब मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने मामू के साथ बैठकर वो फिल्म देखूं। एक रात मैंने ऐसा करने का फैसला कर लिया था और सीधी मामू को खाना देने के लिए अंदर चली गई थी। मुझे अचानक आता देखकर मामू घबरा गए थे। उन्हें वक्त ही नहीं मिला था कि वो मूवी बंद कर सकते। मूवी इस वजह से अभी तक चली हुई थी और इसमें काफी गैर अखलाकी सीन था। अब हम दोनों के सामने वो गैर अखलाकी मूवी चल रही थी। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर मैं हिम्मत करके मामू के साथ बैठ गई। जब मामू ने मुझे कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और वापस जाना चाहिए, मैंने मामू को कह दिया कि ये मूवी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी और इसे देखने का मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं आपके साथ ही ये मूवी देखूंगी। मेरे मामू हैरान हो गए थे। वो मेरी जिद के आगे कुछ भी कह पाए और मैं मामू के साथ बैठकर मूवी देखने लगी। मूवी देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे मामू भी मेरी हालत देख रहे थे। मुझे पसीना आने लगा था। फिर मामू ने अचानक ही एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया था। उनके ऐसा करने से मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा था। मैं कुछ देर बाद मामू से दूर हुई और वापस जाने लगी तो मामू ने कहा, मेरे पास इससे अच्छी मूवी है, वो कल देखेंगे। फिर मैं वापस चली गई। पूरी रात में बेचैन रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगली रात जब सब सो गए तो मैं मामू के रूम में चली गई और फिर वो मूवी हम दोनों ने मिलकर देखने लगे। मूवी देखते हुए मामू दोबारा वही हरकतें करने लगे जिससे मुझे काफी सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद वो मेरे और करीब हो गए और अब आराम से मेरे साथ काम करने लगे थे।
मैंने उन्हें मना किया पर वो कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। इस पर मैंने उन्हें वो सब करने दिया जो मैं और मामू चाहते थे। कुछ देर बाद ही मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन इसके बाद मुझे काफी सुकून मिलने लगा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मामू ने मेरे साथ फिल्म वाला सीन किया था। वो ये काम काफी तजुर्बे से कर रहे थे। मैं इस रात काफी लेट अपने रूम में गई और बहुत थक चुकी थी और कुछ देर बाद ही सो गई। मामू की नौकरी काफी अच्छी जगह लगी थी, इस वजह से उन्हें अब हमारे पास ही रहना पड़ गया था। इसका फायदा यही हुआ कि हम ये सब अब रोज ही करते थे। इसकी वजह से मेरे अंदर काफी तब्दीलियां आ रही थी। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि देखो, उम्र से पहले ये तब्दीली अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं अपनी हरकतें बंद कर दूं। उनकी बात पर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं, पर अब मुझे इस काम की आदत लग गई थी। मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं हर रोज अपनी सहेली के यहाँ जाती और USB में हर नई फिल्म लेकर आती। मेरे मामू भी मेरा इंतजार करते थे, पर एक रोज तो हद ही हो गई थी जब अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इतनी अकड़ाई आ रही है। लेकिन यहाँ तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने जैसे ही मामू को बताया तो वो मुझे कहने लगे कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवाईगा जिससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामू ने अगले रोज रात को मेरे कमरे में इधर मुझे वो दवाई दी थी और अब मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अब मैं जितना मर्जी वो सब करूं मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अब मैं फिर से मामू के पास चली जाती और हम दोनों वही फिल्म देखते थे। एक दिन मामू कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगी, इसीलिए अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। पर मैंने इनको कहा कि देखें, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं आपके साथ ही हूंगी, प्लीज मुझे अपने से दूर मत करें। इस तरह वो भी मजबूर हो गए थे। पर एक रोज अचानक ही अम्मा ने एक लड़की का बताया। मैंने जैसे ही इस लड़की को देखा तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। इसका फिगर काफी हुसैन था जो उसके हसन को चार चांद लगा रहा था। इसे देखकर मुझे बहुत जलन सी महसूस होने लगी थी। मामू भी ये सब महसूस कर रहे थे कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मैंने मामू को कहा कि ये लड़की बहुत अच्छी है, अब जल्दी से इससे शादी कर लें। वो कहने लगे कि देखो, अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे सकूंगा, फिर इस वक्त का सिर्फ इस लड़की का ही हक होगा। मैंने मामू को कह दिया, ठीक है, अब शादी कर ले, बाकी मैं खुद देख लूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना है। इस तरह रिश्ता पक्का हो गया और अब वो लड़की हमारे घर आया जाया करती थी। वो काफी फैशनेबल थी। मैं तो इसका फैशन देखकर ही हैरान हो जाती, इतना फैशन तो मुझे भी नहीं आता था। एक रोज तो इसने बहुत ही रेशमी कपड़े पहने हुए थे और मेरे मामू उसे गौर से देख रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत जलन हुई थी। फिर अचानक ही मेरे मामू उसे अपने कमरे में ले गए। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि न जाने अंदर क्या होने वाला हो। पर मैंने जैसे ही खिड़की से अंदर झांका तो ये देखकर मैं हैरान हो गई। मामू तो शादी से पहले ही वो सब कर रहे थे जो कभी मेरे साथ क्या करते थे, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। वो लड़की अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जिसकी वजह से मामू तो और भी जोशीले हो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मामू को इससे दूर रही, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सका था। वो लड़की अब रोज आती थी और मैं जानती थी कि मामू इसके साथ वो सब करते हैं। एक रोज मामू ने मुझे उदास देखा तो कहने लगे कि देखो, अब तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैंने कह कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए और आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दें और मेरी फिक्र छोड़ी। मामू जान गए थे कि मुझे सब कुछ पता है। वो मुझसे मुआफी मांगने लगे और कहने लगे, अगर तुम कहती हो तो मैं इससे शादी नहीं करता। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी तो मामू को शादी करनी ही होगी। खैर, मैंने इस लड़की से दोस्ती कर ली थी और हम दोनों आपस में बातें भी करती रहती हैं। एक दिन मैंने बातों ही बातों में इससे कहा कि तुम्हारे सीने का साइज इतना बड़ा कैसे हुआ, मुझे भी कोई तरीका बताओ। और इस तरह मेरी भी खूबसूरती में इजाफा हो गया और मैं भी जवान और हुसैन देखने लगी। मैंने अपनी अम्मा से कहा, देखिए ये तो लड़कियों का जेवर होता है, इसके बगैर लड़की खूबसूरत नहीं बनती। मेरी ये बात सुनकर अम्मा भी पीछे हट गई थी। इस तरह मैं बहुत ही खूबसूरत हो गई थी और मामू भी मुझे अब देखते रहते थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी उनको अपने पास नहीं आने दूंगी। और कुछ दिनों बाद मामू की इस लड़की से शादी होने वाली थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन शादी वाली रात अचानक इस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस बात को लेकर मामू बहुत उदास हो गए और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी वाली रात मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैं अंदर से बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ऊपर से मामू के दुख दर्द में शरीक थी। कुछ दिन बाद वो लड़की ठीक हो गई तो मामू इसके साथ हनीमून पर जाने लगे। पर अचानक ही वो लड़की कहने लगी कि देखो, तुम भी हमारे साथ हनीमून पर चलो। मैं इसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि नहीं, हनीमून है तो कपल का होता है, मैं वहां पर क्या करूंगी? मुझे कबाब में बड़ी बनने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरी मुमानी कहने लगे कि देखो, तुम होगी तो तुम हमारी तस्वीरें बनाना, हमारी तस्वीरें कौन बनाएगा? मामू ने भी कहा कि हाँ ये ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस तरह मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। अम्मा ने मुझे बहुत मना किया था कि देखो, तुम वहां मत जाओ, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर होकर वहां जाने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से मेरा दिल भी था कि मैं उन पर नजर रखूंगी, और इस तरह मैं भी उनके साथ मरी चली गई थी। लेकिन मामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 कमरे बुक करवाते, इसलिए उन्होंने एक ही कमरा बुक करवा दिया था और इस तरह हम तीनों एक कमरे में रहने लगे थे। रात को जब मैं थक हार कर सो गई तो अचानक से मुझे आवाजें आने लगी। मैंने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मामू मानी दोनों आपस में वो सब कर रहे थे। मुझे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी ये सब कुछ देख सकूंगी। कुछ देर बाद ही मुमानी फारिग होकर सो गई थी। थोड़ी देर बाद लैपटॉप पर वो वाली फिल्म देखने लगे। मैं भी हल्की सी आंखें खोलकर फिल्म देख रही थी। फिल्म तो हम दोनों ने पहले भी बहुत मर्तबा देखी हुई थी। अचानक मामू की नजर मुझ पर पड़ गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं का इरादा जान गई थी, लेकिन मेरा दिल भी बहुत डर रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला हो। लेकिन मैं इस मौका को भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और अरुण से कहने लगे कि देखो, ये वही मूवी है जो हम दोनों ने साथ देखी थी। मैंने कहा कि मामू, अगर मुमानी जाग गई और हम दोनों को ये मूवी देखते हुए देख लिया तो ना जाने क्या होगा, इसीलिए अब इस मूवी को बंद कर दें और हम दोनों भी सो जाते। लेकिन मामू कहने लगे कि देखो, तुम्हारी मुमानी की नींद बहुत पक्की है, वो इतनी आसानी से नहीं उठने वाली। तुम फिर फिक्र न करो, हम जो भी करेंगे तुम्हारी मुमानी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। मैंने कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि हमारा ये सब कुछ करने पर मुमानी की आंख नहीं खुलेगी। वो कहने लगे, देखो, मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा तुम्हारी मुमानी बिल्कुल भी नहीं जागेगी। मैंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो ऐसा कुछ करें जिससे मुमानी के जागने का चांस हो, लेकिन वो फिर भी ना जागे। मामू ने मेरी बात मान ली थी।
इसलिए वो मेरे साथ वो सब करने लग गए। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई कि शादी के बाद वो मेरे साथ ये सब करेंगे, पर मुझे बहुत मजा आ रहा था। वो मुझे दोनों हाथों से सुकून दे रहे थे, जैसा कुछ मूवी में चल रहा था। वो बाकल मेरे साथ वही कर रहे थे, जबकि मेरी नजर मुमानी पर थी कि कहीं वो जाग न जाए। मैं अब काफी ऊंची आवाजें निकाल रही थी, लेकिन मुमानी तो फिर भी नहीं जागी थी। कुछ देर बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने मामू को कहा कि आप जीते मैं हारी, बस कर दो, अब मुझसे नहीं होगा। पर मामू कहने लगे कि देखो, मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारी मुमानी में वो बात नहीं है जो तुम में है। अचानक ही तुम में इतनी तब्दीली कैसे गई है? मामू मुझे देखकर ही ये सब कह रहे थे। उनकी नजरें मुझ पर ही थी। मैं जान गई थी कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने मामू को आंख मारकर कहा कि ये तो आपकी बीवी ने ही मुझे बताया है। मामू कहने लगे कि अच्छा चुल्लू, अब तो मुझे भी कुछ सुकून दे दो। उनकी बात का मतलब जानकर मैं फिर उनको सुकून देने लगी। वो मुझे जो भी करने का कहते थे मैं उनके साथ वही करती थी। आधी रात हो गई थी, मैं थक कर सो गई। अगली सुबह मुमानी बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर वो नहाने के लिए चली गई। मैं जानती थी कि मुझे भी नहाना है, पर मुमानी कहने लगी कि इतनी सर्दी है, तुम क्यों निहार ही हो? मैं उनकी ये बात सुनकर खामोश हो गई। मामू कहने लगे कि इसकी आदत है, ये तो रोज ही नहाती है। मामू की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। शुक्र है मामू ने मुझे बचा लिया था और इस तरह मैं भी नहाकर फ्रेश हो गई। मैं जान चुकी थी कि हम जब तक मरी में हैं मेरे साथ यही सब होगा। मैं ना चाहते हुए भी उनकी तस्वीरें तो बना लेती थी, लेकिन अब मेरा मकसद तो कुछ और ही था। रात का मैं इंतजार करती थी और इस तरह छप कर मैं इन दोनों को वो सब करते हुए भी देखती थी। फिर जैसे ही मेरी मुमानी सो जाती थी तो मामू मुझे अपने पास बुला लेते थे, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब गलत है और ये सब कब तक होता हैगा। वो दवाई मेरे पास थी, इसी दवाई का सहारा लेकर मैं ये सब करती थी, इसीलिए मुझे इसकी भी कोई फिक्र नहीं थी। पर मैं जानती थी कि उगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई। अगर मेरी शादी होगी और किसी को पता चल गया कि मैं ये पहले ही सब कुछ करवा चुकी हूँ, तो वो यकीनन मुझे छोड़ेगा। इसी डर के साथ मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था और मामू से कह दिया था कि अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझ पर शक हो। मामू कहने लगे कि देखो, मैं ही तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगा, फिर देखना इसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुमने ये सब पहले से किया है। मैं बहुत खुश हो गई थी और इसी तरह मामू ने एक लड़का तलाश कर लिया जो बिल्कुल शरीफ सा था। इसे कुछ भी नहीं पता था। इसको देखकर तो मेरे सांस में सांस आ गई और इस तरह मेरी इसके साथ शादी हो गई थी। मेरी जिंदगी और अच्छी गुजरने लगी थी, लेकिन वो लड़का मुझे इतना खुश नहीं करता था कि जितना मैं अपनी पहले वाली जिंदगी में थी और अपने मामू को याद करती रहती थी। फिर एक रोज मामू ने मुझे एक दवा ला कर दी और कहने लगे कि ये तुम अपने शौहर को खुला दिया करना, वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि ऐसी दवाइयों से तबीयत ठीक नहीं रहती है। पर मैं उनकी बातों से तंग आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए दूध में वो दवा मिलाकर मैं अपने शौहर को दे देती थी। मेरा शौहर जैसे ही वो दवा खाता था, वो फौर मुझे अपने पास बुलाने लग जाता और फिर बस मुझे जिंदगी भर का सुकून मिलने लगता था। मैंने मामू का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी आसान हो गई थी।